बीच प्रखंडों में काम करने वाले ग्रामीण आवास सहायक एवं महत्वपूर्ण कड़ी है वह सरकार वाला भारतीयों के बीच योजनाओं के कार्यक्रम और लाभों के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वह पिछले 11 साल से अपेक्षा के कारण अल्पमंदी से ग्रसित होकर आर्थिक मानसिक कठिनाइयों का डांस झेल रहे हैं। उन्हें कार्य क्षेत्र व व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आवासकारी ने बताया कि वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आवास कर्मियों को 3 अलग अलग श्रेणी में संविदा पर बहाल किया गया था। इसमें पर्यवेक्षक, लेखपाल और आवास सहायक शामिल है। नियोजन के समय पर्यवेक्षक को 12,500, लेखपाल को 9,500 और आवास सहायक को 9,500 में वेतन था। वर्ष 2018 में पुनरीक्षण के बाद पर्यवेक्षक को 2,972 रुपये, लेखपाल को 17,144 और आवास सहायक को 12,500 रुपये मासिक वेतन निर्धारण किया गया। वर्ष 2018 में 14 कमेटी में रिपोर्ट के आलोक में प्रत्येक 5 साल में वेतन पूर्ण निरीक्षण की अनुशंसा की गई, लेकिन 7 साल बाद बीत जाने के भी निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया। जबकि इस चौधरी कमेटी के अनुसार पर अन्य विभागों ने कार्य कर संविदा कर्मियों को मानदेय में वृद्धि दी गई। इसमें ग्रामीण आवास कर्मी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अल्पमंदी में काम करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना, अतिरिक्त कार्य का दबाव है। दूरदराज पदस्थापन में कार्य क्षेत्र में परेशानी बढ़ रही गई है। मिशन मोड में काम करने से 12 माह का काम 10 माह में पूरा करना पड़ रहा है। आवास कर्मियों को ना दुर्घटना बीमा और ना चिकित्सा अवकाश। इन सभी समस्याओं को लेकर कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक किसी समस्या का हल नहीं निकला है। आवास कर्मी दोहन और शोषण के शिकार हो रहे हैं। जिले के पंचायत प्रखंडों में योजना के अंतर्गत निर्धारित कर्मियों की पदवार संख्यात्मक बाल की कमी है, जिसके कारण कर्मियों आज आप मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का उद्देश्य है, हम सभी आवास कर्मियों का 38 जिला में हड़ताल चल रहा है। कारण है हम लोग का 11 साल अभी तक सर्विस का हो चुका है, किंतु अभी तक हम लोग का मानदेय जो है एक बार मात्र आज से लगभग 6.5 वर्ष पहले बढ़ा था। जबकि इसके लिए मानदेय वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अशोक चौधरी कमेटी भी बनाई गई थी कि हर साल हर 3 वर्ष पर हम लोग को महंगाई दर के अनुसार जो है मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। लेकिन मात्र एक बार आज से लगभग 6.5 वर्ष पहले हम लोग के मानदेय में वृद्धि की गई। उसके बाद आज तक कभी दोबारा उस पर पुनर्विचार सरकार के द्वारा नहीं किया गया और कई मौक़ों पर हम लोग का जो संविदा कर्मचारी जो हम लोग टोटल हैं आवास कर्मी संघ प्रखंड के लगभग सभी कार्य में हम लोग लगे हुए रहते हैं। चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, बाढ़ हो, आपदा हो, चुनाव हो, कोई भी ऐसा प्रखंड स्तर पर कार्य नहीं है जिसमें हम लोग नहीं लगे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी आज तक हम लोग पर पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम लोग अंत में अब हम लोग को घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई आज के युग में 13,000 और 14,000 में कैसे चल रहा है घर, ये अब हम लोग को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में। इस कारण से हम लोग जो है तबाह होकर, तंग होकर अंत में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग को हड़ताल पर जाना चाहिए। आगे की रणनीति क्या है? आगे अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं की गई तो हम लोग निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसमें हमारा अपने प्रदेश संगठन और सभी लोग सामूहिक रूप से इसका निर्णय लेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव है तो सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? सरकार से ही न मांग करेंगे और किससे मांग कीजिएगा।